हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भांडगे। आज के वीडियो का टॉपिक है टेनिस एल्बो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं टेनिस एल्बो क्या होता है, इसमें कौन से सिम्टम्स पेशेंट्स में मिलते हैं और कौन कौन से रीजन के कारण टेनिस एल्बो हो सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट विदाउट एक्सरे एमआरआई किस तरह से टेनिस एल्बो को डायग्नोसिस भी किया जा सकता है। टेनिस एल्बो को लैटरल इपिकोंडिलाइटिस भी कहते हैं, जिसमें लैटरल यानी कि आउटर बॉर्डर जो होता है एल्बो जॉइंट का, वहां पे पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, स्टीफनेस और इरिटेशन फील होता है। टेनिस एल्बो जो एल्बो में होने वाले डिफरेंट कंडीशन में से बहुत ही कॉमन कंडीशन है, लेकिन ये टेनिस एल्बो फिंगर और रिस्ट की रिपीटेड मूवमेंट करने के कारण होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। फिंगर्स और रिस्ट के इस मूवमेंट को एक्सटेंशन कहते हैं, और ये एक्सटेंशन करने वाले ग्रुप ऑफ मसल्स को एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं, जो कि एल्बो जॉइंट के लैटरल इपिकोंडाइल यानी कि आउटर पार्ट के जॉइंट बोन से निकलकर आगे फोरआर्म में ट्रैवल होती है और आगे चल के रिस्ट में ऊपर से ये जाते हैं और टेंडन बन के फिंगर्स में इंसर्ट होते हैं यानी कि खत्म होते हैं। लेकिन जितने बार हम फिंगर और रिस्ट की मूवमेंट करते हैं, तब बोन और मसल में फ्रिक्शन होना शुरू होता है। लेकिन जब यही मूवमेंट रिपीटेडली और स्ट्रेनियसली करने के कारण मसल और बोन में ये फ्रिक्शन इवनली नॉर्मल नहीं होता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण स्वेलिंग आ जाती है, फिर पेन होता है, स्टीफनेस, इरिटेशन, इस तरह की कंप्लेंट जो है एल्बो जॉइंट में शुरू हो जाती है। इसी को टेनिस एल्बो कहते हैं। जिन लोगों को एल्बो पेन लेस देन 3 मंथ्स मतलब जस्ट अभी शुरू हुआ है, उन लोगों को एल्बो जॉइंट में पेन होता है। मूवमेंट वो कर पाते हैं, लेकिन मूवमेंट के साथ पेन होता है, और जब रेस्ट करते हैं तब ये पेन कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को एल्बो पेन मोर देन 3 मंथ से हो रहा है, यानी कि ये क्रोनिक कंडीशन है, उन लोगों में एल्बो पेन तो होता ही है, वहां पे इन्फ्लेमेशन के कारण स्वेलिंग आ जाती है, और सिर्फ स्वेलिंग एल्बो जॉइंट पे नहीं तो फोरआर्म में भी आ जाती है। मसल्स में ये स्वेलिंग दिखती है, मसल स्पाज्म जो है वो वहां पे फील होता है, और अपोजिट नॉर्मल हाथ के कंपैरिजन में फोरआर्म और एल्बो में डिफरेंस भी यहाँ पे विजिबल दिख कर आता है। और खास करके पेन रेस्ट में भी होता है, और इसीलिए काफी पेशेंट जो है नाइट पेन की भी कंप्लेन करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे पेशेंट को मूवमेंट जो है हैम्पर हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं पेन के कारण, काफी बार तो मूवमेंट रुक भी जाती है। सो ऐसे कई सारे डिफरेंट प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज है, जहां पे इन एक्सटेंसर्स मसल्स को, रिस्ट और फिंगर्स को यूज करके रिपीटेड स्ट्रेनियस एक्टिविटी में यूज करने से टेनिस एल्बो हो सकता है। जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स, यहाँ पे इन लोगों को पर्टिकुलरली रिस्ट, फिंगर्स और एल्बो को एक पर्टिकुलर एंगल में ही रख के लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन का यूज करके इन मसल्स को बार बार रिपीटेडली माउस और कीबोर्ड का यूज करने के लिए यूज किया जाता है, और उसके कारण आगे चल के टेनिस एल्बो हो सकता है। उसी तरह से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, उन वर्कर्स को लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग या जो प्रोडक्ट पैकेजिंग एक्टिविटीज होती है, जहां पे पर्टिकुलर पोजीशन में ही एल्बो और रिस्ट को रख के कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, जिसके कारण मसल्स पे स्ट्रेन बढ़ने से, एक्सटेंसर मसल्स पे स्ट्रेन बढ़ने से टेनिस एल्बो हो सकता है। उसी तरह से जो हम डेली एक्टिविटीज घर में करते हैं, जैसे कि रोलिंग, स्क्वीजिंग, नीडिंग, इस तरह के एक्टिविटीज में इन एक्सटेंसर्स मसल्स पे प्रेशर आने के कारण टेनिस एल्बो हो सकता है। उसी तरह से ब्यूटिशियंस, हेयर ड्रेसर्स, उन लोगों को अपना जो काम होता है वो वहां पे मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स जो है ज्यादातर यूज करनी पड़ती है, और उसके लिए फिंगर्स, रिस्ट और ये एक्सटेंसर्स मसल्स को
कॉन्सेंट्रिक इंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हुए यूज करना पड़ता है, जिसके कारण इन लोगों में भी टेनिस एल्बो बहुत कॉमनली मिलता है। एज नेम सजेस्टेड, टेनिस एल्बो टेनिस प्लेयर में बहुत कॉमनली मिलता है, क्योंकि उनको जो रैकेट पकड़ना होता है उसके लिए एल्बो रिस्ट के एक्सटेंसर्स मसल स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली करना होता है, और मसल पे स्ट्रेन बढ़ने से टेनिस एल्बो टेनिस प्लेयर में बहुत कॉमनली होता है, और इसीलिए इस कंडीशन को यहाँ से नाम भी मिला है। उसी तरह से क्रिकेटर्स में भी टेनिस एल्बो कॉमनली होता है। बॉलिंग करने के कारण रोटेटर कफ इंजुरी, शोल्डर पेन जैसे कॉमन है, उसी तरह से बैट्समैन में टेनिस एल्बो कॉमनली हो सकता है। और सचिन तेंदुलकर को जब ये इंजुरी हुई थी तब इसके बारे में काफी लोगों को पता चला था। उसी तरह से जो लेडीज अपना हैंड पर्स, शॉपिंग बैग एल्बो पे कैरी करने से इमीडिएटली मसल पे स्टैटिक लोड बहुत बढ़ जाता है। इन एक्सटेंसर मसल्स की स्टैटिक कैपेसिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाने से मसल बहुत जल्दी फटीग हो जाती है और स्लोली एल्बो पेन शुरू हो जाता है, और टेनिस एल्बो भी इस कारण बहुत कॉमनली लेडीज में दिक्कत आता है। और मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जिन लोगों को नेक पेन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जैसे कंडीशन में टेनिस एल्बो भी बहुत कॉमनली साथ में मिलता है, या बाद में ये कंडीशन उनमें डेवलप होती ही है, बिकॉज यहाँ पे सारे जो एक्सटेंसर मसल्स है ये पोस्टीरियर चेन ऑफ मसल्स है, इसमें नेक के एक्सटेंसर्स या आर्म के ट्राइसेप जो एक्सटेंसर मसल्स है, और उसी तरह से एल्बो के ये एक्सटेंसर्स मसल्स वीक हो जाते हैं, और एक के बाद दूसरे मसल पे लोड बढ़ने से एक ही पेशेंट में दो अलग अलग कंडीशन एक ही हाथ में हो सकते हैं, और इसीलिए ये प्रॉपरली रूल्ड आउट भी करना बहुत जरूरी है। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरह से हमें टेनिस एल्बो को विदाउट एक्सरे एमआरआई डायग्नोसिस भी करना चाहिए। उसके लिए हम 3 फिजिकल टेस्ट करेंगे। पहली टेस्ट है लैटरल एपिकोंडिलाइटिस, जिसको कोजन टेस्ट भी कहते हैं। सेकंड टेस्ट है मील्स टेस्ट, और थर्ड टेस्ट है टेनिस एल्बो टेस्ट। और ये 3 टेस्ट लैटरल एपिकोंडिलाइटिस यानी कि टेनिस एल्बो है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए की जाती है। तो ये तीनों टेस्ट में से आप एक भी टेस्ट आप में पॉजिटिव आती है तो आपका ये डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो पॉजिटिव टेस्ट आना मतलब जब आप ये टेस्ट फिजिकली परफॉर्म करते हो तब अगर आपका पेन एग्रीवेट हो रहा है तो ये टेस्ट पॉजिटिव कहलाती है। जो लोग अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको एल्बो पेन की प्रॉब्लम है वो मेरे साथ ये टेस्ट कीजिए और इमीडिएटली विद इन मिनट्स आपको ये पता चलेगा कि आपको टेनिस एल्बो ये कंडीशन है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लैटरल एपिकोंडिलाइटिस टेस्ट और टेस्ट फॉर टेनिस एल्बो। इस टेस्ट में हमें अभी हाथ 90 डिग्री बेंडिंग पोजीशन में रखनी है और एल्बो का पोजीशन 90 डिग्री रहेगा। फोरआर्म्स प्रोनेटेड पोजीशन में मेंटेन करना है और पहले हमें यहाँ पे रिस्ट नीचे बेंडिंग पोजीशन में रखते हुए फिंगर्स रिलैक्स पोजीशन से फिस्ट बनानी है और अभी हमें अपोजिट हैंड से रिस्ट के ऊपर रेजिस्टेंस देते हुए हैंड को एक्सटेंड करना है और जब हम हाथ को ऊपर की तरफ लेंगे टुवर्ड्स थंब डाइवर्ट करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह मोमेंट हमें करना है और इस मोमेंट को हमें रेजिस्टेंस देना है 2 to 3 फिंगर्स। फर्स्ट रेडियल डेविएशन एंड रिस्ट एक्सटेंशन। इस तरह से ये करते वक्त अगर लैटरल एपिकोंडिलाइटिस मतलब ये एरिया में अगर सीवियर पेन है, डिस्कम्फर्ट है थ्रू आउट फोरआर्म में तो टेस्ट पॉजिटिव है। मील्स टेस्ट। इस टेस्ट में हमें अभी लैटरल एपिकोंडाइल और आउटर पार्ट ऑफ एल्बो का हमें यहाँ पे पाल्पेट करके देखना है आपको कहाँ पे पेन हो सकता है और बाद में आपको एल्बो मिड
बेंडिंग पोजीशन में रखते हुए फोरआर्म प्रोनेशन पोजीशन में पाम फेसिंग डायरेक्शन में रखना है। और यहाँ पे अभी हमें टाइट फिस्ट बनाते हुए रिस्ट का फ्लेक्शन, मतलब रिस्ट को बेंड कीजिए जितना ज्यादा बेंड कर सकते हो। और बाद में पैसिवली अभी बेंडिंग एल्बो को हाथ से सीधा करने की हमें यहाँ पे मूवमेंट करनी है। और कंप्लीट स्ट्रेट करते वक्त अगर यहाँ पे सीवियर पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो ये टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगी। टेनिस एल्बो टेस्ट, इसमें हमें अभी कंप्लीट फोरआर्म सपोर्टेड पोजीशन में रखते हुए एल्बो बेंड करना है और पाम फेसिंग डाउनवर्ड पोजीशन में सारा फोरआर्म एंड फिंगर्स रखते हुए अभी हमें स्लोली फिंगर्स को यहाँ पे स्प्रेड करना है और बाद में मिडल जो फिंगर है उसको एक्सटेंड, मतलब लिफ्ट करते हुए रेजिस्टेंस देना है। और ऐसे करते वक्त अगर लैटरल इपिकोंडाइल, मतलब ही एल्बो का और बाहर वाला जो हिस्सा होता है, अगर यहाँ पे पेन और डिस्कम्फर्ट है तो ये टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपके फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिए सो दैट जिन लोगों को एल्बो पेन की प्रॉब्लम है वो घर पे बैठकर अपनी फिजिकल टेस्ट करके ये डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल लीड फिजियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज लीड फिजियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए सो दैट आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेनिस एल्बो की इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड हैप्पी वॉचिंग।